रुद्राक्ष को क्या महिलाएं पहन सकती हैं? मासिक धर्म में क्या इसे उतार कर रख देना चाहिए? घर पर आप सभी सरलतम तरीके से कैसे रुद्राक्ष को सिद्ध करें, इस वीडियो में यही जानकारी प्राप्त करेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु जिसका जल जो है महादेव को समर्पित कर कर आप उसे ग्रहण कर लेते हैं तो कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी समस्या का अंत हो जाता है। आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है यह कार्य को करने के लिए। आप जानते होंगे हर स्थान पर गुरुजी भी जो है, जब अब जो है गुरुजी की कथा होने जा रही है और रुद्राक्ष जो है जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। रुद्राक्ष जो है गुरुजी के सीहोर धाम में भी वितरित होते हैं, जो कि अपने आप में अभिमंत्रित हैं और अब अभिमंत्रित होने का समय आ चुका है, गुरुजी ने अपनी कथा में बता ही दिया है। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से रुद्राक्ष से संबंधित कुछ जानकारियां जरूर से होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष अभिमंत्रित मिल जाता है वह तो अत्यधिक सुखद है, बहुत शुभ है। ऐसी स्थिति में जब नहीं मिल पाता है या कुबेरेश्वर धाम से हमें जो रुद्राक्ष प्राप्त हुआ है हमें उसको कैसे पहनना चाहिए यह जरूर से जान लीजिए। रुद्राक्ष जो है एक मुखी से लेकर कई मुखी तक प्राप्त होते हैं। बाजार में अक्सर यह चीज़ें ज्ञान के अभाव में नकली भी बेच दी जाती है, जिस कारण से हम कई उपाय प्रयोग में इसे काम में लेते हैं परंतु इसका फल प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, किसी विशेष स्थान जो कि आपको ऐसा ज्ञात हो कि यह सही चीज़ देता है, या गुरुजी के आश्रम से जहां निशुल्क बिना पैसे के यह चीज़ मिलती है, आप वहां से जाकर ला सकते हैं, सीहोर से, कुबेरेश्वर धाम से। ऐसे में प्रश्न आता है, जो बाजार से हम लेकर आते हैं रुद्राक्ष या हमें सीहोर से प्राप्त होता है रुद्राक्ष, उसे हमें किस धागे में धारण करना चाहिए और इसका विधान क्या है? हमेशा शास्त्र प्रमाण कहता है रुद्राक्ष को लाल रंग के धागे में बांध कर गले में पहनना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, शुभ फलों की प्राप्ति इससे होती है। साथ ही यह प्रश्न भी आता है कि रुद्राक्ष को क्या मासिक धर्म में महिलाओं को धारण करना चाहिए या नहीं। ऐसे में गुरुजी कहते हैं, आप जानते होंगे गुरुजी की कई समय से लंबी कथाएं चलती आ रही हैं, उसमें तमाम विशेष जानकारियां गुरुदेव देते हैं, जिसमें गुरुदेव कहते हैं मासिक धर्म में आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपको रुद्राक्ष नहीं उतारना है। यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। गुरुजी ऐसी सुंदर बात कहते हैं जिसमें गुरुजी कहते हैं आप कोई योगी नहीं हैं, आप गृहस्थ जन हैं, आप सामान्य जन हैं, आप माता के स्वरूप में हैं, आप सुंदर नारी के स्वरूप में हैं जो गृहस्थ जीवन की दायित्वों को निर्वाह कर रही है। तो गृहस्थ महिलाओं के लिए यह पूर्ण रूप से बात स्पष्ट गुरुजी ने कही है कि मासिक धर्म में आपको जो है किसी भी स्वरूप में, किसी भी तरह से या संभोग इत्यादि में भी आपको जो रुद्राक्ष है, आपकी इच्छा है, आप अपनी शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार इसे इन दिनों उतार कर रखना चाहती हैं तो आप रख दीजिए। मासिक धर्म में बहुत सुखद फलों की प्राप्ति होगी। अगर ऐसी स्थिति है अचानक मासिक धर्म आ गया है, आपको याद नहीं है, या जो है संभोग इत्यादि के समय में भी आप माता स्वरूप में हैं, आप गृहस्थ जन हैं, अन्य नियम अन्य लोगों के लिए लागू होते हैं, परंतु आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ जो है गृहस्थ नियमों का पालन करते हुए अपने लिए नियम निर्धारित करने हैं। तो आपको जो है गले में जैसे रुद्राक्ष की माला आप धारण किए रहते हैं, साथ ही आप माता स्वरूप में उसे धारण किए हुए हैं, तो उसे उतारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गुरुजी कहते हैं छोटा बच्चा जो होता है वह जो है गंदगी कर देता है अपने माँ के जो है स्थान पर, कहने का अर्थ है आंचल में, परंतु माता उस बच्चे को नहीं फेंकती है बल्कि उस वस्तु को साफ कर कर जो है उस धोती को धारण किए रहती है। ठीक वही बात यहाँ पर लागू होती है। यही बात जो है जो हम तुलसी माला धारण किए रहते हैं उस पर भी बात लागू होती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मासिक धर्म में आप सभी इसे पहन सकते हैं। तो हमने बात कर ली सरल से विशेष नियम की, जो कि अपने आप में अद्भुत है रुद्राक्ष से संबंधित। ऐसे में प्रश्न यह भी आता है कि अगर हम बाजार से ला गए हैं, लाकर रख लिया है हमने रुद्राक्ष, हमें सीहोर से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे अभिमंत्रित कैसे करें, किस दिन इसे अभिमंत्रित करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन, या मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती है, या जो प्रदोष का व्रत आता है, या जो पूर्णिमा व्रत आते हैं, या अमावस्या जो व्रत आते हैं, या सोमवार के जो व्रत आते हैं, जो यह विशेष तिथि होती है, भले ही आप व्रत नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, परंतु इन तिथियों में आप सभी को विशेष तौर पर रुद्राक्ष जो प्राप्त है उसे जो है भगवान शिव के आगे रखना है एक कटोरी में। अब आप सभी को उस कटोरी में थोड़ा
थोड़ा सा सरसों का तेल और कच्चा दूध गौ माता का डालना है और भगवान जी के आगे इसे रख देना है। अब आप सभी को एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की या नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करना है और भगवान जी के सामने इसे रखे रहने देना है थोड़े समय के लिए। अब यह स्वयं जो है मंत्रों की शक्ति ने जो आपने बोले हैं उस पवित्र स्थान पर महादेव के स्पर्श से अभिमंत्रित है। अब आप सभी को इसे गले में धारण कर लेना है। दूध और सरसों का तेल रुद्राक्ष में मिश्रित होता है तो वह एक परम दिव्य वस्तु बन जाती है जो कि रोग दोष संकट पीड़ा का नाश करने में सहायक होती है। तो आप सभी को इस बात को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। यह चीज़ बल प्रदान करती है, कष्ट संकट पीड़ा का भी नाश कर देती है। तो प्रैक्टिकल करने में कोई बुराई नहीं है, संकट पीड़ा का नाश इनसे होना ही है। तो आप सभी को इन नियमों का ध्यान रखना है। और साथ ही कभी अगर ऐसी स्थिति हो, यह तो गृहस्थ जनों के लिए बात लागू होती है, महिलाओं के लिए बात लागू होती है, जो गृहस्थ जन महिलाएं हैं मासिक धर्म के बात में लागू होती है। परंतु गुरुजी यह भी कहते हैं इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे स्थानों पर कभी भी रुद्राक्ष पहनकर न जाएं, जैसे जिस स्थान पर मदिरा पान हो रहा हो, वैश्यावृत्ति हो रही हो, मांस इत्यादि कटता हो और मांस जिस घर में खाया जाता हो उस घर में कभी भी गृहस्थ जन हो या प्रत्येक व्यक्ति को जो है रुद्राक्ष धारण कर कर नहीं जाना चाहिए। साथ ही जिस घर में सूतक की स्थिति हो, पातक की स्थिति हो, अर्थात मृत्यु का जो है समय हो या किसी भी स्वरूप में सूतक पातक की स्थिति हो, ऐसे स्थान पर जहाँ रुद्राक्ष का अपमान हो, महादेव का अपमान हो, जिस स्थान पर महादेव को अपमानित करने वाले या महादेव को न मानने वाले व्यक्ति वास करते हों, उस स्थान पर रुद्राक्ष को पहनकर कभी नहीं जाना चाहिए। तो इन नियमों का ध्यान रखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखें, तभी आप रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु है जो कि परम सुखों की प्राप्ति है। अब इस महाशिवरात्रि में 2024 में गुरुजी जो है रुद्राक्ष धारण जो अभिमंत्रित करने वाले हैं और कब इसका वितरित करेंगे यह जरूर से गुरुजी बताएंगे। सीहोर में अभी जो है इसी महीने से रुद्राक्ष अभिमंत्रित होने वाले हैं जो आने वाले समय में हम सभी को वितरित किए जाएंगे। तो अपने आप में शिव से संबंधित यह चीज़ अमृत की बूंद है जो मनुष्य के जन कल्याण के लिए इस कलयुग में विराजमान है। आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों से आप जो है पूर्ण रूप से अपने जो है शंकाओं का समाधान पाएंगे, कहने का अर्थ है। तो रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु है जो बड़े बूढ़े व्यक्ति तक, लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो, शास्त्र प्रमाण है सभी को धारण करना चाहिए। महादेव सबके लिए हैं, महादेव सभी से हैं। तो आप सभी को जो है प्रत्येक व्यक्ति को यह धारण करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से यह जानकारी है। आप भी कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु है जो अमृत के बूंद की तरह है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।